कि गवर्नमेंट की सरकार की प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आप कोई भी चीज बनाए तो उसको गवर्नमेंट कभी भी आके गिरा सकती है। तो वैसा ही हुआ। रोहिंग्या का मतलब ये कि जब इनको म्यांमार के लोगों ने मारा पीटा तो पूरी दुनिया ने मुसलमानों का साथ दिया कि रोहिंग्या पे जुल्म हुआ। एक दो और वीडियोस इंटरनेट पे गर्दिश कर रही हैं। एक डिटेल से वीडियो बनाई थी कि चाइना में कितनी मस्जिदें, हजारों के करीब मस्जिदें जो हैं वो गिरा चुके हैं। ये फाइनेंशियल टाइम की बड़ी इलेबोरेट, इंडिया में 35 से ज्यादा जो इलीगल जगहों में मंदिर बने हुए थे उनको गिरा दिया गया, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई शोर शराबा इस तरह का नहीं हुआ। चाइना की लीक डॉक्यूमेंट्स में ये बात नजर आई कि इसको चाइना कहता है कि ये एक दिमागी बीमारी है इस्लाम। ये लेकिन जैसे आपको पहले भी दिखाई ये फोटो कि किस तरह सड़क के बीच में ये मस्जिद बनी हुई है, सड़क है, दो रोया सड़क है। मुसलमान से वहां से पूछा कि तुम्हारा क्या रोजा है? वो इतना डरा हुआ था, उसे नहीं पता था गोरा चाइना का एजेंट है या क्या। उसने कहा मेरा कोई रोजा नहीं। वो फौरन भागा दुकान पर उसके। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं एक और वीडियो डाली थी जिसमें उत्तराखंड में क्या हुआ, वहां पर एक नाजायज, जिसे पाकिस्तान में कहा जाता है नाजायज तजावजात, मीनिंग गवर्नमेंट की, सरकार की प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आप कोई भी चीज बनाए तो उसको गवर्नमेंट कभी भी आके गिरा सकती है। तो वैसा ही हुआ और एक ट्वीट भी शेयर की जिसके अंदर पूरा डेटा था कि किस तरह हिंदुओं के भी कोई 35 से ज्यादा मंदिर जो हैं गिराए जा चुके जो कि इलीगली बिल्ट थे। तो उधर उन्होंने कोई शोर शराबा नहीं किया, लेकिन एक हल्द्वानी उत्तराखंड में एक जगह जहां पे एक मदरसा स्लैश मॉस्क, लेकिन रजिस्टर्ड तौर पे वो रजिस्टर्ड ही नहीं, एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वो रजिस्टर्ड नहीं, तो ऑब्वियसली क्योंकि इलीगल प्रॉपर्टी थी तो उसके ऊपर बहुत शोर मचाया। उसके ऊपर आपने देखा कितने दंगे हुए और अब इसको इंटरनेशनल जो मीडिया है, कम्युनिटी है, वो भी उठा रहे हैं, वो वाले अकाउंट्स उठा रहे हैं जो पूरी दुनिया में मुसलमानों से तंग है। हमें नजर आ रहा है आयरलैंड में क्या हो रहा है, पुर्तगाल में क्या हो रहा है, अल्जीरिया के मुसलमान मोमिनीज फ्रांस में क्या कर रहे हैं, जर्मनी में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, हर जगह पे एक ही कम्युनिटी के खिलाफ आवाज उठ रही है क्योंकि उनके कारनामे ऐसे, उनकी हरकतें ऐसी। पहले वो इंडिया में क्या होता है उसके ऊपर नजर नहीं डालते थे। ठीक है, हम ब्राउन लोग हैं, हमारे लोकल मसलों में वो नजर नहीं डालते, लेकिन उन्हें नजर आ रहा है कि हैं इधर भी यही काम हुआ। तो बड़ी वीडियोज आई उत्तराखंड से, बदमाशी की उनकी वीडियोज आई। उसमें से एक वीडियो ये भी देखी, ये वाइस ग्रैड एक पॉपुलिस्ट किस्म का एंटी माइग्रेशन हैंडल है, उन्होंने भी इसको उठाया। इसको तकरीबन 500,000 व्यूज अभी तक पड़ चुके हैं और शायद ये मिलियन से ऊपर निकल जाए। तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है हमें, ये लोगों ने दंगे किए वहां पे, खूब 5 बंदे अब तक मारे जा चुके हैं, पुलिस के ऊपर पथराव किया, खूब फड्डाबाजी की। और कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये इसमें से बहुत सारे रोहिंग्या के मुसलमान भी हैं। रोहिंग्या का मतलब ये कि जब इनको म्यांमार के लोगों ने मारा पीटा तो पूरी दुनिया ने मुसलमानों का साथ दिया कि रोहिंग्या पे जुल्म हुआ। इंडिया ने भी बहुत सारे रोहिंग्यों को ले लिया, तो देख लो उसका नतीजा क्या निकला। वहां पे पूरे मिडल ईस्ट में, लिबिया से, सीरिया से, मिस्र से जो रेफ्यूजीज को लाया कि चलो भी तुम्हारे पे जुल्म हो रहा है तुम्हारे मुल्कों में तो इधर आ जाओ, और इधर आके उन्होंने गंद मचा दिया पूरे यूरोप में, और वही काम इंडिया में भी हुआ। तो फिर ये लोग कहते हैं कि यार आपको क्या तकलीफ है, आप लोग क्यों मुसलमानों को लाते हैं? तो फिर ये इस्लामोफोबिया का रोना रोने लग जाते हैं। चाइना के मुसलमान भी हैं, जो वीगर मुसलमान है, उनके ऊपर भी जुल्म हो रहा है। फिर वही बात आ जाती है, चाइना में और भी बहुत लोग हैं, इनके ऊपर ही क्यों इनको डंडा फेरा के जा रहा है? हमने हमेशा रोहिंग्या के मुसलमानों के ऊपर जो हुआ उसके ऊपर, उसके खिलाफ आवाज उठाई, चाइना में जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन क्या वजह है कि जिन मुल्कों में जाते हैं उन मुल्कों की धज्जियां उड़ा देते हैं। मलेशिया से एक वीडियो आई थी जिसमें वो इनको कह रहे थे कि इनको निकालो रोहिंग्यों को, क्योंकि वहां पर जाकर उन्होंने वहां पर भी दंगा मस्ती शुरू कर दी। जो लोग आपके ऊपर एहसान करते हैं उनका आप शुक्रिया करने की बजाय आप उनका फैब्रिक तबाह कर देते हैं। तो बहरहाल इंडिया में ये हो रहा है, लेकिन ये पॉइंट तो मैं पहले ऑब्वियसली बना चुका हूं, लेकिन जरा एक दो और वीडियोस इंटरनेट पे गर्दिश कर रही हैं। एक डिटेल से वीडियो बनाई थी कि चाइना में कितनी मस्जिदें, हजारों के करीब मस्जिदें जो हैं वो गिरा चुके हैं। ये फाइनेंशियल टाइम की बड़ी इलेबोरेट इन्फॉर्मेशन थी जिसमें मुसलमान कहते हैं ये चाइना के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, हालांकि इतनी मस्जिदें वहां पे, इतने मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और रोहिंग्या वाले कहते हैं भाई हमारा क्या है भाई। तो उसकी वजह यह है कि मुसलमान जो है चाइना के ऊपर इसलिए नहीं बोलते क्योंकि मुसलमानों की जो हुकूमतें हैं वो चाइना के साथ बेड में है। इससे ये भी साबित होता है कि आपको मुसलमानों की जिंदगी से कोई परवाह नहीं, आपको जहां पे जिस ट्रक की बत्ती के पीछे आपको हुकूमत लगा दे आप उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत होता है, इसलिए इंडिया एक डेमोक्रेसी भी है, वहां पे चीजें खुल के इस तरह की बदमाशी जिस तरह चाइना करता है वैसी हो भी नहीं सकती, तो खबरें बाहर आ जाती है तो लोग ड्रामे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में 35 से ज्यादा जो इलीगल जगहों में मंदिर बने हुए थे उनको गिरा दिया गया, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई शोर शराबा इस तरह का नहीं हुआ। तो ये देखिए इस तरह की बहुत सारी मस्जिदें जो हैं, ये सारी मस्जिदें जो डिमोलिश की गई या उनको, उनके मीनारों को तोड़ के चाइनीज स्टाइल का आर्किटेक्चर बना दिया गया। ये वो सारे डॉट्स जो हैं ये एक एक मस्जिद है जो पूरे चाइना में हुआ। इसकी सैटेलाइट इमेजरी है जिससे हमें पता चलता है कि ये सारी इन्होंने क्या किया, ये सारी मस्जिद, इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनी थी। हजारों की तादाद में तकरीबन 2300 मस्जिदें जो है या तो गिराई गई हैं और उनका चेहरा बदल दिया। तो ये चाइना में हो रहा है।
और हुआ है, लेकिन मुसलमान फिर भी नहीं बोल रहे। इंडिया में भी हुआ है तो वहाँ पे शोर मचा दिया, लोगों को नुकसान हो, इस्लामोफोबिया, इंडिया दुश्मन वगैरह वगैरह। तो देखिए कि वीडियो में क्या हो रहा है। ये पहली वीडियो देखें किस तरह मीनारे को बुलडोजर के साथ ये गया मीनारा, ओहो ये चाइना में हुआ, कोई आवाज नहीं आई, कोई चूंचड़ा नहीं हुई। अच्छा जी, अब एक और देख लीजिए। इसकी पहले हमें फोटो मिली थी लेकिन वीडियो नहीं थी मिली, लेकिन वीडियो भी देख लीजिए। ये कैसे इसको चाइना की मस्जिद को गिराया जा रहा है, चबूतरों को क्रेनों के साथ गिराया जा रहा है। ये देखें उठा के भाई इज्जत हटी। ये जब 2300 बताया, ये किसा खुशी खुशी चाइना की मस्जिद इसको थोड़ियों से तोड़ तोड़ के गिराया जा रहा है। और चाइना की लीक डॉक्यूमेंट्स में ये बात नजर आई कि इसको चाइना कहता है कि ये एक दिमागी बीमारी है इस्लाम। हजारों की तादाद में चाइना में मस्जिदें गिर रही हैं, मुसलमानों की पिटाई हो रही है, लेकिन मुसलमान नहीं बोल रहे। इंडिया में जो इलीगल चीजें, इलीगल मंदिर होते हैं वो भी गिराए जाते हैं। 35 से ज्यादा गिराए जा चुके हैं आखिरी 3-4 सालों में। कोई चूंचड़ा नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता है हमारा अपना मुल्क थर्ड वर्ल्ड कंट्री से डेवलप कंट्री की तरफ जाना है तो कायदे से असूल से चीजें बनती हैं। लेकिन आपको जैसे बताया मुसलमानों को ये बुरी आदतें पड़ी हुई है कि बस हमने धौन से बदमाशी से हर काम करना, नहीं तो स्यापा डाल देना, नहीं तो बम फाड़ देना, नहीं तो सरतन से जुदा कर देना। तो हुकूमतें जो होती हैं, कमजोर हुकूमतें होती हैं, वो बैठ जाती हैं डर के। अब इंडिया चूंकि तरक्की की तरफ जा रहा है, उनके पास रिसोर्सेज आ रहे हैं, तो वो अब इतना डरते नहीं है। तो अब कह रहे हैं हमने अब अक्रॉस द बोर्ड असूल लगाने। ये देखें जैसे आपको पहले भी दिखाई ये फोटो कि किस तरह सड़क के बीच में ये मस्जिद बनी हुई है। सड़क है, 2 रोया सड़क है। अब ठीक है, ये शैंटी सा एरिया है, एमपी का एरिया है, मध्य प्रदेश का। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपने इस एरिया को डेवलप करना है, यहाँ पे स्काई स्क्रेपर्स बनेंगी, जो बनेंगी एक दिन, क्योंकि उनके पास बड़ा पैसा आ रहा है। ये जो शैंटी सी जो कंस्ट्रक्शन है, हर जगह पे हमने देखा है। चाइना में विद इन 20 ईयर्स जो वहां पे झुग्गियां होती थी, टेंट लगे होते थे, वहां पे आज ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई, और इंडिया में भी ऐसा ही हो रहा है। तो जब यहाँ पे डबल ये 2 रोया सड़क बनानी पड़ेगी तो इस मस्जिद को गिराना पड़ेगा। ये मस्जिद सड़क के बीच में बनी हुई है, तो फिर क्या किया जाएगा? सारे इंडियंस जो होंगे वो खुश होंगे, स्काई स्क्रेपर्स बन रहे हैं, लंबी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, लेकिन ये लोगों को किसी चीज से कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको तरक्की से कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन्होंने बस करना तो अपना रोना धोना मचाना, इनको बहाने चाहिए फड्डे करने के, हुकूमतों को उल्टाने के लिए, ड्रामेबाजियां करने के लिए। तो ये दोहरा म्यार है। और अगेन जैसे मैंने आपको कहा, चाइना में इतना कुछ हो रहा है, ये भी आपको वीडियो दिखाई और रिपोर्ट्स, हजारों की तादाद में मस्जिदें गिराई गई, हजारों की तादाद में मुसलमानों को री एजुकेशन कैंप में डाला गया, रमजान में उनके ऊपर पाबंदियां लगाएंगे। एक यूट्यूबर था, उसने दिखाया कि मुसलमानों पर कितना जुल्म हो रहा है। उसने दिखाया कि वो रमजान में वो गया है उधर शिनजांग में, उसने मुसलमान से वहां से पूछा कि तुम्हारा क्या रोजा है? वो इतना डरा हुआ था, उसे नहीं पता था गोरा चाइना का एजेंट है या क्या। उसने कहा मेरा कोई रोजा नहीं। वो फौरन भागा दुकान पे और उसके सामने उसने खा के दिखाया। इतना डर फैलाया हुआ, लेकिन कोई बोलता ही नहीं है। वो क्यों? क्योंकि हमारे जो लीडर्स होते हैं वो चाइना के साथ मिले हुए, तो उन्होंने प्रोपेगेंडा नहीं किया अवाम के खिलाफ, उन्होंने चाइना के खिलाफ अवाम में प्रोपेगेंडा नहीं किया। लेकिन चूंकि इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा बनता है, इसलिए वो प्रोपेगेंडा करते हैं। वेस्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा बनता है तो वहां उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, और मुसलमानों के बेवकूफ लोग हैं उनके दिलों में दिमागों में मजीद नफरत डालते हैं। तो ये इनके दोहरे म्यार है। लेकिन अब दुनिया एक ऐसी नहज पे आ गई है कि वो कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, तुमने जितना रोना धोना करना, जितना स्यापा मचाना मचा लो, हमने तरक्की की तरफ जाना है, हमने तुम सारों को सीधा करना। और ये जवाल का वक्त ऐसा जबरदस्त, ये पहले जो कहते हैं ना हमारा खोया हुआ जवाल वापस आ जाए, हम जवाल पजीर हैं, खोया हुआ वकार वापस आ जाए वगैरह वगैरह, इस तरह की जो शायर इल्लामा इकबाल की जो शायरी है, ये तुम्हें पता ही नहीं कि जवाल होता क्या, पस्तियों की गहराइयां होती क्या है, ये आपको पता ही नहीं है। ये सदी कब्रिस्तान है मजहबों की, और उसके अंदर इस्लाम भी पीछे नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात के इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।